तो गाइस चंद्रयान 3 के साथ भारत जो है एक बार फिर से चांद पर पहुंचने की कोशिश कर रहा है। 14 जुलाई को इसरो के वैज्ञानिकों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा जब चंद्रयान 3 लॉन्च किया गया। श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस रिसर्च सेंटर से चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया। वहीं इसरो के पिछले मिशन यानी कि चंद्रयान 2 की बात करें तो वो आखिरी स्टेज में फेल हो चुका था। यही कारण है कि चंद्रयान 3 को चंद्रयान 2 के पिछले मिशन से सीख लेकर फिर से अपग्रेड किया गया है। अगर चंद्रयान 3 भारतीय वैज्ञानिकों के हिसाब से सफल रहा तो भारत ऐसा करने वाला विश्व में चौथा देश बन जाएगा। वहीं अगर चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग की बात की जाए तो ऐसा कारनामा विश्व में अब तक केवल 3 देश हैं जो कि रूस, अमेरिका और चाइना है। इसरो ने चंद्रयान 3 को कई ऐसे स्टेज से गुजारा है जिससे उसकी अच्छी तरीके से जांच हो पाए ताकि चंद्रयान 2 जैसे फेलियर देखने को ना मिले। तो आज के इस वीडियो में चंद्रयान 3 के प्रोजेक्ट से जुड़े 5 ऐसे पॉइंट्स पे बात करने वाला हूं जो कि आपको जरूर जानने चाहिए। तो हे दोस्तों, मेरा नाम है हरिबोल, स्वागत है आप लोग का हमारे आज के इस नए वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, चंद्रयान जो है भारत का एक बहुत ही बड़ा महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है जो कि चांद के बारे में अध्ययन करता है। वहीं इस प्रोजेक्ट के साथ भारतीय वैज्ञानिक चांद से जुड़ी हुई बहुत सारी जानकारियां इकट्ठे करते हैं। 2003 में स्वतंत्रता दिवस के समारोह पर तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने चंद्रयान मिशन की घोषणा की थी। विज्ञान के क्षेत्र में भारत एक ऊंची उड़ान लेने के लिए तैयार है। मुझे ये बताने में बड़ी खुशी हो रही है कि भारत चंद्रमा पर अपना अंतरिक्ष यान भेजेगा। भारत ने अपना पहला चंद्रयान मिशन 2008 में लॉन्च किया था। वहीं डीप मिशन में यह भारत का पहला स्पेस मिशन था। उसके बाद वर्ष 2019 में चंद्रयान 2 को लॉन्च किया गया जो कि अपने आखिरी स्टेज में फेल हो गया। Subsequently, the communications from the lander to ground station was lost. The data is being analyzed. जिसका मलाल देश की समस्त जनता को था, साथ ही साथ इसरो के सभी वैज्ञानिकों को भी था। इसके बाद इस गलती से सीख लेकर 14 जुलाई 2023 को चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया और अब ये मिशन जल्द ही चांद पर पहुंचकर चांद के बारे में अधिक जानकारी जुटाएगा। चंद्रयान 2 में जहां ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर थे, वहीं चंद्रयान 3 में बात की जाए तो इसमें प्रोपल्सन, मॉड्यूल, लैंडर और रोवर शामिल है। चंद्रयान 3 के लैंडर और रोवर की बात की जाए तो चंद्रयान 2 के लैंडर प्लस रोवर से यह 250 किलो ज़्यादा वजनी है। वहीं चंद्रयान 3 के लैंडर में 4 थ्रस्ट लगाए गए हैं जो कि तकरीबन 40 दिन की यात्रा के बाद चांद की सतह पर पहुंच जाएगा। चंद्रयान 3 के लॉन्चिंग की बात की जाए तो दोस्तों यह 14 जुलाई 2023 को दोपहर के 2:35 पर श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस रिसर्च सेंटर से लॉन्च कर दिया गया। अब दोस्तों अगला पॉइंट ये है कि इसरो ने चंद्रयान 3 को लॉन्च क्यों किया है, इसका मिशन क्या है। लॉन्च के बाद धीरे धीरे चंद्रयान 3 पृथ्वी की कक्षा को छोड़कर चांद की तरफ बढ़ने लगेगा और एक समय में चांद उसे अपने गुरुत्वाकर्षण के हिसाब से एडजस्ट कर लेगा। वृत्तीय कक्षा 100 गुना 100 किलोमीटर तक ले जाने के बाद चंद्रयान 3 का रोवर प्रोपल्सन मॉडल से अलग हो जाएगा और धीरे धीरे चांद की सतह पर बढ़ने लगेगा। वहीं लैंडर की बात की जाए तो ये रोवर के अंदर ही मौजूद होगा। 615 करोड़ की लागत से बने चंद्रयान 3 के मिशन की बात की जाए तो ये वही मिशन होगा जो चंद्रयान 2 के मिशन का था, क्योंकि उस समय चंद्रयान 2 अपने अंतिम चरण में फेल हो चुका था। इस मिशन के जरिए भारतीय वैज्ञानिक चांद की सतह से जुड़ी हुई बहुत सारी जानकारियां इकट्ठा करेंगे। वहीं चंद्रयान 3 के मिशन के जरिए वैज्ञानिक चांद की सतह पर आने वाले भूकंप, सतह की थर्मल प्रॉपर्टी, चांद की सतह के करीब प्लाज्मा में बदलाव और चांद और धरती के बीच सटीक दूरी मापने का भी काम करेंगे। साथ ही साथ चांद की सतह के रासायनिक और खनिज संरचना से जुड़ी हुई जानकारियां भी इकट्ठा करेंगे। अगला पॉइंट है दोस्तों कि चंद्रयान 3 की चुनौतियां क्या क्या होंगी। तो चंद्रयान 3 की सबसे बड़ी चुनौती होगी अनजान सतह पर लैंडिंग करना। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को पता है कि चंद्रयान 2 जो है लैंडिंग के टाइम ही क्रैश हो गया था और हमारा संपर्क
चंद्रयान 2 से टूट गया था, जिस कारण वो मिशन अधूरा रह गया था और ये चंद्रयान 3 चंद्रयान 2 के ही अपग्रेड मिशन के तहत लॉन्च किया गया है। अब इसके साथ भी वही चुनौतियां हैं जो चंद्रयान 2 के साथ थी, यानी कि सॉफ्ट लैंडिंग। अब ये चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग कैसे करेगा? वहीं इसके लिए बात की जाए तो यह एक ऑटोनोमस प्रक्रिया है जिसके लिए कोई भी कमांड नहीं दी जाती है, यानी लैंडिंग के अकॉर्डिंग या लैंडिंग कराने के लिए वैज्ञानिक यहाँ से कोई भी कमांड नहीं दे सकते हैं। वहीं लैंडिंग किस तरह होगी यह ऑनबोर्ड कंप्यूटर तय करता है। वहीं कंप्यूटर अपने सेंसर के हिसाब से लोकेशन, एक्सेलरेशन, हाइट का अंदाज़ा लगाकर चांद की सतह पर लैंड करता है। चंद्रयान 3 के सॉफ्ट लैंडिंग के लिए कंप्यूटर्स के सभी सेंसर्स को अच्छे तरीके से काम करना होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो फिर इसके सॉफ्ट लैंडिंग के रिगार्डिंग प्रॉब्लम्स आ सकती है। अब अगला पॉइंट है दोस्तों कि भारत के लिए चंद्रयान 3 क्यों अहम बन गया है। वैज्ञानिकों के हिसाब से चांद से जुड़े हुए बहुत ही अहम सवालों का जवाब मिलता है, यानी कि चांद की सतह पर भूकंप किस तरह आता है, मसलन चांद की सतह पर भूकंप वाली लहरें किस कदर बनती है। वहीं चांद की सतह थर्मल इंसुलेटर की तरह बिहेव क्यों करती है। वहीं चांद का केमिकल और एलिमेंटल कंपोजिशन क्या है, चांद के प्लाज्मा में क्या क्या है। अगर चंद्रयान 3 सक्सेसफुल रहा तो इन सभी सवालों से पर्दा उठ जाएगा और भारतीय वैज्ञानिक इन सभी सवालों से जुड़े हुए जानकारियाँ इकट्ठा करने में महारत हासिल कर लेंगे और भारत ऐसा करने वाला विश्व का पहला देश बन जाएगा। अगर चंद्रयान 3 चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग कर लेता है तो रूस, अमेरिका और चीन के बाद भारत सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला विश्व का चौथा देश बन जाएगा। हाल के सालों में इसरो ने दुनिया की नज़रों में खुद को लीडिंग स्पेस एजेंसी के रूप में स्थापित किया है। तो टीम सर्च ज्ञान सलाम करता है इसरो के वैज्ञानिक को चंद्रयान 3 के मिशन के लिए। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।